हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आंसर के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो आपके कार्बनिक रसायन हैं उनके हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और जैव अणु चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका 3 से 4 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन क्या है कि यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि यूरोट्रोपिन क्या होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के आपके 2 फायदे हैं। नंबर 1, आपसे कैसे प्राप्त करोगे में भी ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड से आप यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, और एक आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी कीजिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोट्रोपिन को कैसे बनाते हैं। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, जिसे हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाती है, इसी को हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। जो आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन है यह आपका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसी का नाम है हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन। अब बनाते कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है, तो इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। ठीक है, सभी को पता होगा। प्लस ये किससे अभिक्रिया करता है? अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो बनता क्या है? ठीक है, दैट गिव्स आउट, आपका बनेगा क्या? तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 का होल 6N4 और प्लस H2O। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये अभिक्रिया आपकी संतुलित नहीं है, यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। देखिए, इधर H कितना है? 1 2 और 3 5। ठीक है, इधर ये H है 2 6 12 और 2 14 H। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? HCHO के 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं और NH3 के 4 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आपका 6H2O हो जाएगा और यूरोट्रोपिन आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल को लेकर अभिक्रिया कराते हैं तो आपका यूरोट्रोपिन बनता है। इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी है इसका नाम। ठीक है, और जल के 6 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बना सकते हैं। और यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी करना है तो आप इस डेफिनेशन को लिखकर इस रिएक्शन को लिख देंगे, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है अमोनिया, सभी को पता होगा अमोनिया। इसका नाम है यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी इसे कह सकते हैं। और ये तो आपका जल है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूरोट्रोपिन की परिभाषा लिख सकते हैं, यूरोट्रोपिन को फॉर्मेल्डिहाइड से बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इसी चैप्टर का है कि क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण द्वारा समझाइए कि क्लीमेंस अपचयन क्या होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, क्लीमेंस अपचयन होता क्या है। ठीक है, क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन को ZnC2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल है, समझिए कि एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक, एथिल अल्कोहल और HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसे हम कहते हैं क्लीमेंस अपचयन। जैसे देखिए, मैं सिंपली समझाऊंगा, एल्डिहाइड या कीटोन किसी को भी आप ले सकते हैं। तो मैं एक एल्डिहाइड को ले लेता हूं जिसका फार्मूला होता है CH3C, ठीक है, H एंड O, CH3CHO। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किससे? सीधा सीधा लिखा है आपके रिएक्शन में
कि हम इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन के लिए हमने हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल को लेना है और आपका जिंक C2H5OH और HCl, इसके द्वारा हमें एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराना है। देखिए एल्डिहाइड के स्थान पर आप किसी भी एल्डिहाइड को ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड को लिया CH3CHO। CHO जो है ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है जो इसकी पहचान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका हम अपचयन करा देंगे तो आपका बन जाएगा CH3 एंड CH3 यानी कि एथेन। एथेन क्या है? एक एल्केन है। ठीक है, एल्केन जो है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब एल्केन है। तो देखिए CH3 यहाँ से आ गया और CH यहाँ से 2H ले लीजिए तो CH3 आ गया। अब यहाँ पर 2H बता तो H2 और O मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, तो यही आपसे कहा गया है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का जिंक, एथिल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्केन बनता है और इसी को हम क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो ये आपका है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जो कि एक एल्डिहाइड है और ये है आपका एथेन जो कि एक एल्केन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन से एथेन यानी कि एल्केन बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि जैव अणु चैप्टर का होगा। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है ये जैव अणु चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है कि एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए, यानी कि एमिनो अम्ल क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो देखिए एमिनो अम्ल की परिभाषा सबसे पहले हम लिखते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह, ठीक है, एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली आपका डेफिनेशन जो होगा एमिनो अम्ल का वो क्या है कि वे यौगिक जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक या अधिक एमिनो समूह या एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, होंगे, उसे हम लोग कहेंगे एमिनो अम्ल। ठीक है, ये आपका एमिनो का समूह है, क्रियात्मक समूह, ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब बात आती है कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोटीन क्या होता है? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की परिभाषा क्या होगी कि वे जटिल पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा अमीनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। यानी कि बहुत सारे एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या है तो वो है एमिनो अम्ल, क्योंकि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन समझ में आया। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन क्या है इसको समझिए
कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध कीजिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला होती है, इसको सिद्ध करके समझाइए। तो मैं आपको अभिक्रिया के साथ इसे समझाने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपको सिद्ध करना है तो अभिक्रिया के साथ समझना है कि HI तथा लाल फास्फोरस के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह N हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन देता है, जिससे इसमें 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध होती है। यानी कि जब ग्लूकोज को HI तथा लाल फास्फोरस के साथ लंबे समय तक गर्म करेंगे तो N हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन देता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होगा CHOH का होल 4, ये आपका छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। CHOH का होल 4, इसके ऊपर आपका हो जाएगा CHO, इसके नीचे हो जाएगा CH2OH। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इसका फार्मूला तो C6H12O6 होता है, तो ये आपने क्या लिखा है। देखिए, ये एक संरचनात्मक, मैंने संरचना के हिसाब से इसे बनाया है, ठीक है। सेम यही चीज है। देखिए, कार्बन कितने हैं, 1, और यहाँ पर 4 1 5, 1 6 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 1, और 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 1 12, 12 कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 6, ठीक है। तो सेम वही चीज है, बस मैंने इसे संरचना के रूप में बना दिया है ग्लूकोज को, ठीक है। अब क्या कराएं हम लोग, इसकी हम अभिक्रिया करा दें HI के साथ, ठीक है। किसके साथ, HI और लाल फास्फोरस के साथ, ठीक है। ये P है फास्फोरस, तो HI और लाल फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। और आपका एक प्रोडक्ट बनेगा प्लस, ठीक है। प्लस आपका बन जाएगा यहाँ पर CH3 CHI, ठीक है। CH2 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 एंड CH3, ये आपका बन जाएगा। देखिए, जब आप ग्लूकोज को HI और लाल फास्फोरस के साथ गर्म करेंगे तो आपका बनेगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, यानी कि इसका नाम हो जाएगा N हेक्सेन। N हेक्सेन, N हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, इसका मतलब एक सीधी श्रृंखला जब हो तो उसे हम लोग लिखते हैं N हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सिद्ध हो गया कि इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। और ये भी आपका है, ये है आपका 2 आयोडो हेक्सेन, ठीक है। 2 आयोडो हेक्सेन, तो ये भी आपकी, इसमें भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है, 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। यह आपका ग्लूकोज का एक संरचना है, इसकी अभिक्रिया हमने ग्लूकोज की, आपका ग्लूकोज है, लिख दीजिए ग्लूकोज, ठीक है। जब ग्लूकोज को HI और लाल फास्फोरस के साथ गर्म करेंगे तो N हेक्सेन और 2 आयोडो हेक्सेन बनेगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6, N हेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला होगी, ठीक है। और ये भी आपका 6 कार्बन परमाणु है। तो इस तरह हमने सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ये क्वेश्चंस आपके कार्बनिक रसायन पार्ट के हैं, जिसमें मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब ऐसे ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।